नमस्कार, मैं राजकुमार। आज हम लोग आए हुए हैं कहाँ है, मतलब कौन सा जगह है? मुरलीगंज वार्ड नंबर 8। मुरलीगंज वार्ड नंबर 8 में। आप सर, आपका नाम क्या है? सुशील शाह। सुशील शाह जी हैं और ये पस्कर मनवंश जी हैं। इनके साथ हमारी बातचीत होगी कि मशरूम की सारी संभावनाओं पर। तो आप सर कह रहे थे कि मशरूम जो है, मशरूम को ही अगर करना हमें है, मशरूम हमारा थीम है, हमारा प्रोजेक्ट है, तो इसमें क्या क्या संभावनाएं हमारी हो सकती है? एक तो होगा कि मान लीजिए मशरूम जो है उसको जाना जाता है स्वास्थ्य बेस पर, हेल्थ विशेष के लिए। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम लोग का जो खान पान है, तो खान पान से जो रासायनिक भोजन करते हैं उससे जो हमको खाते हैं, हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती है, वो तो सब जानता है। गैस बनना, कंस्टिपेशन होना, क्या क्या बहुत सारी चीजें हैं, डायबिटीज हो जाना वगैरह। तो इन सारे चीजों का उपाय एकमात्र मशरूम है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं अन्य स्रोतों से और हमारी वीडियो के माध्यम से, हमारी संस्था के माध्यम से लोग जानते ही जानते हैं। और सब लोगों को यह मौलिक अधिकार है जानने का, वो जाने इस चीज को कि हमारा जो बीमारी हो रहा है, तो बीमारी कैसे हो रहा है तो लोग समझ रहा है, लेकिन बीमारी कैसे ठीक होगा इसको केवल मान ले तो बात खत्म हो जाती है। तो मशरूम का एक स्कोप है। तो एक तो सेहत बेस पर अगर हम मतलब मानते हैं, किसी भी वर्ग को ले लें अगर आप, तो जितनी आमदनी आपकी है, जितनी आमदनी उतना बड़ा बीमारी है ना। आपको कम आमदनी है तो मुरलीगंज में ठीक हो जाएगा, अब बेसिक टका है तो आपको एम्स जाना पड़ेगा, तभी आपका पेट का दर्द ठीक होगा। तो ऐसा है कि नहीं, समाज में तो यही चीजें हैं। तो आमदनी जितनी, मतलब मोटा मोटी हमने जो देखा है, सर्वे करके लोगों से जो जाना है, उसमें ये देखा गया है कि कमाई का आधा पैसा बीमारी में। अगर ये सत्य है तो आधा पैसा को हम कैसे रोके? अगर आधा पैसा को रोक पा रहे हैं तो दो फायदा है। एक फायदा तो ये है कि हमारी आमदनी स्वतः बढ़ गई, जितना काम कर रहे हैं उतना ही काम करके हमारा बचत बढ़ गया। सही बात। दूसरा हो गया कि स्वास्थ्य अगर बेहतर हो गया तो काम करने की क्षमता ज्यादा हो जाएगी, तभी ना हम कुछ कर पाएंगे। तो दो चीजें हैं। अगर ये बात सत्य है, अगर मैं इसलिए लगा रहा हूं, मैं आपको बाध्य नहीं करूंगा कि आप मानिए इस बातों को, तो इसको करके तो देख सकते हैं हम। तो करना क्या है उसके लिए देखिए आप, करना यह है कि मशरूम को पहले आप खाइए। सपोज कीजिए हम मशरूम बेचने की मतलब बात नहीं करता हूँ, मान लीजिए मशरूम है, एक पैकेट है। अब जो हम कहे कि आपका गैस ठीक हो जाएगा, पेट में मतलब जो भी है पाचन संबंधी है, कंस्टिपेशन हो, मैं ये कहता हूँ आप कहाँ तक सत्य है उसको देखिए। ये मशरूम है, मशरूम आपको मार्केट में मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। जितने बड़े शहरों में जाएंगे मशरूम का भंडार लगेगा, मतलब सीजन हो गया या बिना सीजन का। फिर इस मशरूम में खासियत क्या है? मशरूम तो है, इस मशरूम में खासियत ये है कि सबूरी सुदामा के फॉर्म में उत्पादित है। तो सबूरी सुदामा है क्या? वह सोशल प्लेटफॉर्म है, सामाजिक संस्थान है। उसको बिजनेस व्यापार नहीं करना है, आदमी के स्वास्थ्य की चिंता करनी है। चलिए, तो अब तो इसका जो उत्पादन होता है पूर्ण रूप से जैविक विधि से। तो जैविक में इसमें ना कोई खाद देना है, ना उर्वरक देना है, ना कोई बहुत जरूरत है। इसको हम कर सकते हैं। इसकी खेती पर हम मतलब बाद में चर्चा कर लेते हैं, पहले इसको जानिए करना क्या है। सुशील बाबू बोले ना कि आपको अगर इस ढंग की प्रॉब्लम है आपके, मतलब आपको या आपके परिवार में, कुछ नहीं करिए आप, एक पैकेट मात्र लीजिए और एक पैकेट को 5 किलो गेहूं में इसको डाल दीजिए, मतलब थोड़ा सुखा लीजिएगा तो थोड़ा सा वो पिसा जाएगा। अब 5 किलो गेहूं में पिसा लीजिए तो 5 किलो का आटा बन गया। आपको आटा आप खाइए, 5 दिन में सड़ जाए, 10 दिन में सड़ जाए। तो भाई 5 और 10 दिन में सड़ जाए, तब अगर बुझाए आपको कि इसकी जरूरत आपको है, तब आप निश्चित रूप से इसकी खेती के बारे में सोचिए, मशरूम के बारे में। क्योंकि अभी जब लीजिएगा ही तो हम 100 टका में आपको देंगे, 150 टका में देंगे, 200 टका में देंगे। तो मैं ये कहता हूँ, एक तरफ तो मैं कहता हूँ कि आपका आमदनी जो है खर्च नहीं हो, और दूसरा तरफ जब हमको करिएगा तो हम तो जो कंपनी में हो गए, हम तो व्यापारी बढ़िया करने आए। हम एक तरफ कहते हैं सोशल लोग हैं, फिर कहते हैं मेरा मशरूम खरीदो 150 टका में। ये तो अंतर हो जाती है। तो करना क्या है ये आपको देखना है। अब इसकी खेती करने का मैं सरल से उपाय बता देता हूँ आपको। इसकी खेती करने के लिए खेत की जरूरत नहीं होती है।
तो क्या जरूरत होता है, तो जहाँ सूरज का प्रकाश नहीं जाए घर के अंदर करना। बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हॉरिजेंटल भी हो जाता है। जैसे सीख में लगा के हम लोग अगर चाहें तो ऐसे मतलब सीख बना करके एक जगह भी जो है हम मतलब खेती इनका कर सकते हैं, जमीन पर इसका कोई जरूरी नहीं है। 10 केजी मशरूम उत्पादन करने के लिए 10 किलो भूसा जो गेहूं का होता है हमारे यहाँ, वो भूसा को उसन लीजिए, जैसे धान उसनते हैं ना हम लोग, अब बीज मिलता है 200 टका किलो, उस बीज को उसमें मिला के पन्नी में भर के घर में रख दीजिए। पुष्कर बाबू जो लगाए हुए हैं तो उनको देख लीजिए, और वो मतलब आपको 25 से 30 दिन में मशरूम फल जाएगा। अब जब मान लीजिए 200 टका आपको जो है बीज का दाम हो गया, एक 10 किलो भूसा हो गया, तो बाजार से 10 टका किलो एवरेज मिलता है भूसा, तो 300 टका हो गया। 300 टका में सुशील बाबू आपको 10 किलो मशरूम फड़ जाएगा। तो 10 किलो मशरूम जब फड़ गया तो 10 किलो मशरूम को जब सुखा दीजिएगा तो 1 किलो मशरूम बनेगा। तो 1 किलो मशरूम बनेगा तो 1 कुंटल आटा खाने का तो हो गया आपको। 1 कुंटल आटा में 1 कुंटल गेहूं में जो आप ये जो 100 टका में जो लेके खरीदिएगा तो 300 टका में हो गया हो, ये तो 300 टका में आपको 15 किलो में चला जाएगा। तो आप अपनी आमदनी इस तरह से बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। अब जो 2 बातें आ रही थी आपके सामने में, हमें करना क्या है। मान लीजिए अगर इसकी खेती लोग कैसे करेंगे जानेंगे तब ना। अभी हम यहाँ आए, सुशील बाबू आए, वो निकाले तो ये भी आ गए, तो जाने। अब तो जान न गए, अब सुशील बाबू जो है इसको नेट वगैरह तो देखते हैं, मोबाइल तो सब घर घर में है। तो अगर मान लीजिए कि लोगों को जानकारी मिल गई आपके इनके बारे में कि भाई ढंग का चीज है, आप जो अपना मोबाइल तो गाना बजाना भजन भाव सुनबे कर, तो एक बार ये भी सुन लो, देख लो। 10 मिनट का 5 मिनट का वीडियो रोज अपडेट होता है इसी तरह से। आप देखिएगा तो बार बार जब देखिएगा तो कुछ लोगों के बीच में बातें होती हैं, लोगों के साथ में बातचीत होती है, कुछ एक्सरसाइज होता है, तो वो भी समझिएगा और इनको भी करके देखिएगा, तो दोनों बातें समझ में आएगी। अगर लगेगा आपको कि नहीं मेरे लिए यह उपकारी है तो फिर आगे आ जाइए, नहीं आता है तो राम राम, अहो घर हमू घर की मतलब। तो अगर इतना बेनिफिट है, अब होती है इसका आमदनी हम कैसे जनरेट करें। तो आमदनी नहीं करेंगे सुशीला तो अपने कमाने खाने के लिए तो कर लेंगे, लेकिन जो लोग चाहता है कि इसमें से हमारा रोजगार बने, बिजनेस बने, फार्म हो जाए, तो जब खेती करेगा तब खेती करेंगे। मान ली पुष्कर बाबू यहाँ घर बना रहे, यहाँ खेती करे, तो खेती करेगा तो बिकेगा, तो बिकेगा तो लेगा के, जिसको जरूरत होगा वही लेगा। जरूरत किसको होगा, जो जानेगा उसी को जरूरत होगा। तो जनाने के लिए भी प्रचार प्रसार की जरूरत है। तो प्रचार प्रसार करने का जो है माध्यम आजकल तो डिजिटल माध्यम हो गया भाई। आपके जितने भी लोग आते हैं कंसर्निंग में आते हैं, अब सुशील बाबू के साथ हम वीडियो बनाए, आपके साथ हम वीडियो बनाए, कंसेप्ट में बताता हूँ। तो सुशील बाबू को भी दिमाग में आएगा, अरे वो आया था एगो जो राजकुमार जी आया था हमारा वीडियो, तो देखे नेट पर हमारा है कि नहीं है, रे फलनमा देखी था हमरो अले वीडियो, एक सेंस बन जाता है, प्रेरणा हो जाता। तो इस माध्यम से जो है आप उसको देख रहे हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं अभी, मशरूम के बारे में मशरूम के बारे में जो हमको जानकारी देनी है, तो जहाँ जहाँ जिन जगह पर हमने लगवाया था पिछले बार सर निश्चित रूप से, तो वहाँ जो गए तो उनका जो फीडबैक आया, उनकी जो जानकारियाँ मिली, वो सारी बात करेंगे आपसे इस संबंध में, है ना। किसान है ना, ये सारी चीज करना है थोड़ा, ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो आप जो प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, तो प्रचार प्रसार, चाहे आपको बीज बेचना हो या मशरूम अपने लगा करके, चाहे सबोरी सुदामा से लिंक करके करिए या न करिए, हमसे मतलब नहीं, कहीं से करिए, लेकिन मार्केटिंग करने के लिए आपको प्रचार प्रसार की जरूरत है, जानकारी की जरूरत है। इसीलिए प्रचार प्रसार पर बल देने की जरूरत है। अभी 2 महीना का सीजन आपका, जितना कुछ प्रचार कर सकते, जितना जानकारी दे सकते, जो भी स्रोत का, चूंकि जो किसी भी माध्यम का उपयोग अगर हम लोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उन्हीं के हक के लिए कर रहे हैं। और अगर उसको बोलते हैं कि भाई आप मशरूम के बारे में जानो, इस चैनल को देखो, तो उनके अपने स्वास्थ्य के लिए या रोजगार के लिए, जैसा जो भी हो, तो यही सारा चीज है। और जैसा कि अभी हम मुरलीगंज के एक नया बस्ती यहाँ जो निर्माण हो रहा है, यहाँ कुछ किसान हैं, कुछ नहीं, हमारा जो प्रयास है, चूंकि बाजार में है, मुरलीगंज जो मुख्य बाजार के आसपास ही है, तो मैं निवेदन करूंगा जो भी लोग इस
वीडियो को देख पा रहे हैं उसे निवेदन है सबूरी सुदामा नामक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और निश्चित रूप से इस अभियान में जो सामाजिक क्रांति है, ये जो एक अभियान के रूप में हम लोग चला रहे हैं। आज मैं अकेले आ रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि एकला चलो की नीति पर मैं काम करना शुरू किया हूं और मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में एक हुजूम, एक जो है समूह जो है इस काम में लगेगा और अपने स्वास्थ्य को, अपने सेहत को, अपने आय को बेहतर बनाने के लिए मशरूम की आवश्यकता है। इनको स्वीकार करेगा, इसको मानेगा और हमारा समाज एक बेहतर समाज बनेगा और निश्चित रूप से हमारा हेल्थ और आर्थिक स्थिति दोनों में वृद्धि होगी। इसी के साथ मैं राजकुमार, नमस्कार, जय सबूरी सुदामा, जय मशरूम, बहुत बहुत धन्यवाद।